हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एलईडी बल्ब और चाइनीज लाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको यकीनन बहुत पसंद आने वाली है। बहुत काम की वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एलईडी बल्ब हम सभी अपने घर में चलाते हैं, लेकिन जो नाइट बल्ब होती है उसकी रोशनी बहुत कम होती है और एलईडी बल्ब की रोशनी ज़्यादा होती है। कई बार होता है कि नाइट बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, नहीं जल रही है, तो इसकी रोशनी नाइट के टाइम में जब हम सोते हैं बल्ब जला के तो आंखों में चुभती है। तो हम इसकी रोशनी को कैसे कम करें? तो इसके लिए आप ले लीजिए कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। दुपट्टा है तो उसी को कट करके ले लीजिए। किसी भी कलर के कपड़े को ले सकते हैं। अगर कपड़ा नहीं है आप बैलून ले लीजिए, उसे फुला के और बल्ब में आपको लगा लेना है। लगाने के बाद जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो वो फिक्स हो जाती है, उसमें जो एक्स्ट्रा होगा उसे आप कट करके हटा दीजिए। अगर बैलून नहीं है तो इस तरह से कपड़े लगा लीजिए और रबर की मदद से इसे इसमें फिक्स कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा देंगे। जहाँ तक रोशनी रहती है बल्ब में बस वहीं तक कपड़ा लगाना है और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो पहली वाली कैंची चल नहीं रही थी, नहीं कट रहा था कपड़ा, तो मैं दूसरा ली हूँ और इस तरह से हम कट करके इसे फिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं रबर को 2 से 3 बार लगा दी हूँ। बड़ी वाली रबर थी तो मजबूत रबर लीजिएगा। और अब ये नाइट बल्ब बन के तैयार हो गई है। अब आप जब इसे लगाएंगे तो इसकी रोशनी बहुत ही कम रहेगी और जिस कलर के कपड़े को आप यूज़ करते हैं उसी कलर की रोशनी होगी और इस रोशनी से आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि रोशनी आंखों में चुभती नहीं है। बहुत ही कम रोशनी हो जाती है इस तरह से। तो कई बार होता है कि अचानक से बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो आप इस तरह से एलईडी बल्ब को भी नाइट बल्ब बना के यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही कमाल का है। इस तरह की जो लड़ियाँ हैं हम सभी घर में रखते ही हैं। जैसे दिवाली के टाइम में ख़रीद कर लेकर आते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, लाइट लगाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। चाइनीज़ लाइट है, इस वजह से कई बार ये पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, जलती ही नहीं है, या फिर कई बार जलती भी है तो इसकी रोशनी बहुत ही कम होती है। फिर हम उसे लगाते ही नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो अगर इसकी रोशनी बहुत कम भी है तो भी आपको मैं बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जला सकते हैं और इसकी रोशनी तेज़ भी हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की पत्तियाँ हैं, जैसे घर में हम प्लास्टिक की बेल लगा के रखते हैं या फिर हैंगिंग प्लांट है प्लास्टिक वाले, तो उसकी पत्तियाँ इस तरह की है कोई पुरानी सी, तो आप उसे फेंकने के बजाय यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक पत्तियों को जितने भी बल्ब है उसमें हम लगाएंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक की पत्तियाँ नहीं है इस तरह से, तो आप कोई नेट का दुपट्टा ले सकते हैं कलरफुल, या फिर कोई ब्लाउज की पीसेस है जो बड़ा हुआ है जिसे आप नहीं सिलवाने वाले हैं तो वो ले लीजिए, या कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हैं, साड़ी है, तो उसे आपको इस तरह से सर्कल शेप में कट कर लेना है। इतना बड़ा भी नहीं कट करना है, बस छोटे छोटे हमें टुकड़ों में कट करने हैं। तो एक साथ आप चाहे तो ढेर सारे कपड़ों को कट कर सकते हैं। इस तरह से सर्कल शेप में कट कर लीजिए और कट करने के बाद ऊपर बीच में भी थोड़ा सा होल करना है जिससे कि हम इसे लगा सके। और अब एक तरफ से हम इसे कट करके ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट की हूँ और अब इसे बल्ब में हम ऐसे लगाएंगे। आपके पास फेविक्विक है या कोई भी गम है, उससे आप इसे फिक्स कर लीजिए लगा के। मेरे पास फ़िलहाल कोई गम नहीं था लगाने के लिए, तो मैं इसे पिन लगा देती हूँ जिससे कि ये फिक्स हो जाएगी। इस तरह से जितने भी बल्ब हैं आपको कपड़े को इस डिज़ाइन में या जिस भी डिज़ाइन में आप कट करके लगाना चाहते हैं बल्ब के बीच में लगा दीजिए। तो जिस भी कलर के कपड़े को आप लगाएंगे वैसी ही रोशनी रहेगी और इससे उसकी जो रोशनी है वो तेज़ हो जाती है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो अब मैं इसे पहले ओपन कर लेती हूँ और मैं इसे डबल कर दूँगी क्योंकि लड़ियाँ बहुत बड़ी है तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसे डबल कर लेती हूँ। डबल करके और फिर इसके बल्ब में मैं जो प्लास्टिक की पत्तियां हैं वो लगाऊंगी। आपके पास जो भी कलर की साड़ी, दुपट्टा या कोई भी कपड़ा पड़ा है उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और जिस भी शेप में आप फूल बनाना चाहते हैं बना के इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। या फिर जैसे गिफ्ट हैम्पर होती है ना, तो उसमें भी नेट लगा रहता है, तो उस नेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे इसकी लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। ये लड़ियाँ आप कहीं पर भी लगाएंगे ना, इसका लुक चेंज हो जाती है। तो जहाँ पे लगी है उसे मैं छोड़ दी हूँ, वहाँ पे बल्ब भी नहीं लगी है, तो उतना मैं एक्स्ट्रा रखूँगी और उसके बाद जो बचा है लड़ियाँ उसे मैं डबल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं धागा से बांध दी हूँ जिससे कि ये उलझेगी नहीं और डबल भी करना है हमें इसे। और अब लास्ट छोर में भी मैं धागा से लगा दूँगी।
तो मैं इसे डबल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा है। और इस तरह से जब आप बनाते हैं ना इसे, तो देखने में तो प्यारा लगता ही है, लेकिन जिसकी रोशनी बहुत कम हो गई है, आप जिस लाइट को फेंकने वाले हैं उसे भी आप इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक नॉट लगा देती हूँ जिससे कि ये उलझे नहीं। लड़ियाँ को डबल कर ली हूँ और अब इसमें जितनी भी बल्ब है सब में पत्तियाँ लगाऊंगी। आपके पास प्लास्टिक की पत्तियाँ इस तरह की नहीं है, कोई बात नहीं, आप कपड़े ले लीजिए, जिस भी कलर के कपड़े हैं वो आप ले सकते हैं, नेट आप ले सकते हैं और उसे कट करके और इस शेप में कट कर लीजिए या फिर जिस भी शेप में आपको कट करना है कट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से जब आप लगाते हो ना। आप ऐसे भी कहीं पर भी इसको लगा के रखोगे ना, देखने में बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे लड़ियाँ हम लगा के रखते हैं सादी सिंपल, अच्छा नहीं लगता है देखने में, जब जलाते हैं तभी अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह से जब आप कपड़े को कट करके लगा के रखोगे तो ये देखने में बहुत प्यारा लगेगा बगैर लाइट जलाए हुए भी। तो मैं सारी पत्तियों को सारे बल्ब में लगा लेती हूँ और फिर आपको जला के भी दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लगता है। और जिस कलर की आप लेंगे ना उसी कलर की इसकी रोशनी हो जाती है। तो आप इस तरह से लगा के मंदिर को भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर मेन गेट है वहाँ पे भी लगा के रख सकते हैं, कमरे के अंदर भी लगा के रख सकते हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं इसे जला दी हूँ और इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और उसके बाद जब घर में या फिर मंदिर में इसे लगाएंगे तो देखने में बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं इसे घर में लगा के भी दिखाऊंगी जो कि कितना अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसे लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इसे लगा ली हूँ और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैं अभी जलाई भी नहीं हूँ और फिर भी ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको सिंगल ही रखना है लड़ियाँ को तब तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं डबल कर दी थी क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा के आपके साथ शेयर करना था, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती। अगर आपको बाहर कहीं लगाना है या फिर कमरे में ही, पूरे कमरे में आपको इसको लगाना है तो आप इसे सिंगल भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसे जला के आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है। और इसकी रोशनी आप देख सकते हैं ग्रीन हो गई है क्योंकि पत्तियाँ ग्रीन कलर की थी। तो आप जिस कलर की भी नेट या फिर कपड़ा आप ले रहे हैं उसी कलर की इसकी रोशनी हो जाती है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से आप मंदिर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर के अंदर, कमरे के अंदर भी आप डेकोरेशन करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आपके पास भी इस तरह की कोई अगर पुरानी लड़ियाँ है जिसकी रोशनी बहुत ही कम है, बेकार पड़ा हुआ है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं यानी दिवाली के डेकोरेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे इस तरह से डेकोरेट करके और फिर जला के देखिएगा, उसकी रोशनी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया सी आइडिया है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।